जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान एक बड़ा मैच है, सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने सोचा आज की वीडियो मैच से पहले मैं क्विक शेयर कर देता हूं, फिर आप लोग मैच देख रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो मिस करने की नहीं थी। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपके साथ लाइट्स इंस्टॉलेशन का सारा A to Z प्रोसेस शेयर करूँगा और कंप्लीट डिटेल्स भी शेयर करेंगे लाइट से रिलेटेड, ये किस किस्म की लाइट्स है, कौन सी लाइट्स हैं, कैसे इंस्टॉलेशन हो रही है। पिछली वीडियो में मैं बड़ी बड़ी डिटेल्स ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। खैर आज की वीडियो आप पूरी देख लीजिएगा तो आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा कि किस तरह से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और क्या सारी डिटेल्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बैक टू बैक वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान जीत रहा है या इंडिया। अच्छा, पहले हम ये इंस्टॉलेशन का थोड़ा बहुत मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर जो डिटेल्स हैं उसकी तरफ आ जाएंगे और फिर आखिर में कितनी लाइट्स इंस्टॉल हो गई हैं, कितने स्टैंड्स में कितना रूफ कवर हो चुका है, वो भी आपको आगे वीडियो में अपडेट हो जाएगा। बस आप आज की वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो सामने आपको इंजीनियर के हाथ में डिवाइस दिख रही है, इसको B8 ड्राइवर बॉक्स कहा जाता है और इसमें तमाम तरह लाइट्स की सेटिंग्स वगैरह की जाती हैं। सबसे पहले तो ये जो क्रेन आपको दिख रही है, इसमें जो आपको ये केज सा दिख रहा है बॉक्स, इसमें दो वर्कर्स जो हैं इन लाइट्स को ऊपर लेके जाते हैं कार्टन्स को खोल के, और राइट साइड पे जो आपको भाई दिख रहे हैं इसके हाथ में, इन लाइट्स के नीचे जो बेस को इंस्टॉल किया जाता है वेल्डिंग करके, तो उसके ऊपर इस लाइट को आगे टाइट किया जाता है नट्स एंड बोल्ट्स की मदद से। वो भी आगे आपको हम प्रोसेस दिखाते हैं, पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत दिखा चुका हूँ। तो इस बूम की मदद से पहले इन दो वर्कर्स को ऊपर लिफ्ट किया जाता है जो कि लाइट को ऊपर ले जाते हैं, और फिर नीचे जो आप देख रहे हैं जिस पे वर्कर बैठे हैं, इस बेस को इंस्टॉल कर दिया जाता है वेल्डिंग करके, और इसके ऊपर इस लाइट को नट्स एंड बोल्ट्स की मदद से फिक्स कर दिया जाता है। फिर साथ ही उसके बाद वो इंजीनियर भी ऊपर चले जाते हैं, तमाम तरह सेटिंग्स और जो B8 ड्राइवर का जो काम सारा होता है, फिर आगे वायरिंग वगैरह वो करनी है, तो उन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल वगैरह कर लेते हैं। और नीचे से फिर जब आप आउटफील्ड से ऊपर लाइट्स को देखेंगे या स्टैंड से, तो आपको रिंग ऑफ फायर की शक्ल में दिखेंगी। मजीद भी मैं आपके साथ आगे डिटेल शेयर करता हूँ कि कितनी लाइट्स पूरे स्टेडियम में इंस्टॉल होंगी, उस तरफ भी आते हैं, और अब तक लेटेस्ट कितनी लाइट्स इंस्टॉल हो गई हैं वो भी आपको दिख जाएगा। उससे पहले मैं आपके साथ ये बड़ी बड़ी डिटेल शेयर कर दूँ। ये 1200 वाट की लाइट्स हैं, इसमें 1800 तक आती हैं और इनको रॉकी ब्रांड्स की लाइट्स कहा जाता है। चाइनीज़ लाइट्स हैं। प्राइस का अगर देखा जाए तो ये मैं वो B8 ड्राइवर बॉक्स की बात कर रहा था जो सामने आपको दिख रहा है। सो मैं बता रहा था कि अगर प्राइस की बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू फ़िलिप्स के ये थोड़ी सस्ती पड़ती हैं। जो एक्सपर्ट हैं उनसे मैंने पूछा था, वो बता रहे थे कि 2 लाख 2.5 लाख तक आ जाती हैं, लेकिन जो यहाँ पे वर्कर्स थे वो मुझे 20-19 लाख तक बता रहे थे। फ़िलिप्स का तो मुझे पता है क्योंकि उसके लिए जब टेंडर इशू हुआ था वो बता रहे थे कि 2 मिलियन रुपीज़ की पर लाइट की वो कीमत मेंशन कर रहे थे। और ये रॉकी स्पोर्ट्स स्टेडियम फ्लड लाइट्स हैं। इसमें मज़ीद भी सामने आपको डिटेल्स दिख रही हैं, आप रीड कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। और इसके अलावा ये तमाम तर पूरे स्टेडियम में 267 लाइट्स दिखाई गई हैं स्ट्रक्चर में, मैप में। वो आगे मैं वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, तो आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपको वो मैप भी दिख जाएगा। और साथ ही साथ जो मज़ीद वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जो मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया, तो ये भी आप सामने देखते जाएँ और मैं मज़ीद डिटेल्स भी ऐड कर देता हूँ और आपको यहाँ से अंदाज़ा भी हो जाएगा कि अब तक क्या अपडेट है लाइट्स इंस्टॉलेशन की। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टार्ट में ये टेंडर मिल जाएगा फ़िलिप्स स्पेनिश लाइट्स वालों को, जो मेरे ख्याल में यूरोपियन इंपोर्टेड लाइट्स हैं, आई डोंट नो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनको मिल जाएगा। लेकिन ये फिर वो ज़ीरक JV उस्मानी ग्लोबल वालों को ये टेंडर मिला, वो कंसल्टेंट है इसके, और इन चाइनीज़ इंपोर्टेड लाइट्स को प्रेफर किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम लाइट्स हैं, ठीक है, लेकिन स्पेनिश का तो हमें पता है, हमने देख लिया लाहौर कराची साइड पे। इसका मुझे पता नहीं है अब इसका फाइनल आउटकम कैसे होगा, इसकी क्वालिटी किस तरह से है। वैसे तो बताया हुआ है, वो दिखा रहे हैं डिटेल्स में भी कि ये 1200 वाट की लाइट्स हैं और मज़ीद भी इससे ऊपर मंगाई जा सकती हैं, लेकिन शायद ICC स्टैंडर्ड की या PCB जो सारी ऑब्वियसली बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे कि कितने वाट की लाइट्स यहाँ पे लगनी चाहिए और किस तरह की लाइट्स यहाँ पे होनी चाहिए। ये पूरा एक स्टैंड कवर हुआ ऊपर आप देखें, और अब आगे अगली क्लिप में आप देखेंगे मज़ीद अगला स्टैंड भी कवर हो चुका है। मेरे ख्याल में E1 E2 करके इस तरह से स्टैंड्स के नाम है फ़िलहाल, लेकिन जो स्क्रीन वाला स्टैंड है सामने आपको दिख रहा है, वो ऊपर वेल्डिंग चल रही है, वो बेस बन रहा है हर लाइट के लिए, तो वो फ्रेम भी इंस्टॉल हो रहा है, साथ साथ ऊपर लाइट्स इंस्टॉलेशन भी चल रही है। मैं आपको यहाँ पर लेटेस्ट भी दिखा देता हूँ कि ये जो मीडिया बॉक्स के लेफ्ट साइड वाला स्टैंड था वो पूरा ऊपर देखिए, उनमें तमाम तरह लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल हो गई हैं, और ये 2-2 लाइट्स हैं, मतलब कि एक फ्रेम में 2-2 लाइट्स लगी हुई हैं, तो टोटल काउंट करके ये 267-66 दिखाई हुई है। और वो सामने आप स्टैंड देखें स्क्रीन वाला, वो भी सारा पूरा कवर हो चुका है। तो 2 बड़े स्टैंड कवर हो गए हैं, मतलब कि कह लें कि हाफ स्टेडियम ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, और हाफ स्टेडियम जो है बता रहे थे कि 29 से 30 तारीख तक सितंबर तक वो भी कवर कर लिया जाएगा। तो लाइट्स इंस्टॉलेशन बड़ी रैपिडली यहाँ पे हुई है, और जो इंजीनियर्स हैं जिस तरह से इंस्टॉल किया गया, मुझे तो दिखने में सही दिख रहा है कि सही तरीके से इंस्टॉल किया जा रहा है और सारा
प्रॉपर जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जा रहा है। अब इसका सिर्फ एक चीज़ का मुझे कंसर्न है कि ये इसका रिज़ल्ट किस तरह से निकल के आता है, इसका आउटपुट कैसे होगा, कि आया वो आईसीसी स्टैंडर्ड को मीट करेगा या नहीं। ऑब्वियसली सारे यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं, डिटेल्स हैं, वो डिस्कस हुई हैं, सारा मैप पूरा डिज़ाइन हुआ है, उसमें एंगल्स को डिस्कस किया गया। बीच में आप देख सकते हैं, ये मस्ट आप देख के जाएँ और रीड भी करें। हर एक स्टैंड के ऊपर कितनी लाइट्स हैं वो भी आपको सारा डिटेल में यहाँ पे दिख रहा है। और मैं अगर आपको जो नज़र नहीं आ रहा वो तो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। तो हर एक लाइट का एंगल कहाँ पे पड़ रहा है वो भी इन्होंने साथ में दिखाया हुआ है, एरोज़ की मदद से आप देख सकते हैं। और राइट साइड पे जो स्टैंड्स हैं उसमें भी ये देखें, सारी लाइट्स दो लाइट्स मेंशन की हुई हैं और उनको काउंट भी किया हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था कि ये आप देखिए नीचे 267 लाइट्स दिखाई हुई हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं इसका फाइनल जो रिज़ल्ट है। रात के टाइम पता लगेगा जब वो डेमो टेस्ट वगैरह चलेंगे तो फिर पता लगेगा। वैसे तो पूरा रिंग ऑफ फायर है, पूरे स्टेडियम में लाइट्स इंस्टॉल हो रही हैं। तो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इसका आउटपुट, इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा और आईसीसी स्टैंडर्ड को मीट करेगा। जो बता रहे हैं कि रात के टाइम इसमें शेडो नज़र नहीं आता, वो सारी चीज़ें मीट करे होपफुली। और ऐसा कुछ बीच में फिर बाद में देखने को ना मिले कि भाई ये लाइट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है या आईसीसी के स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही, तो यहाँ पे मैचेस पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा कुछ होपफुली सुनने को ना मिले। ऑब्वियसली इतनी बड़े पैमाने पे काम है तो ये सारी चीज़ों को देखा होगा पहले से एडवांस में, फिर जाके ये सारी चीज़ें अप्रूव हुई हैं, टेंडर वगैरह मिले और इसकी लाइट्स इंस्टॉलेशन को फाइनल किया गया। अब तो ये फाइनल हो गया, 2 स्टैंड्स भी ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं और अब ये डेमो टेस्ट वगैरह करेंगे। खैर वो बाद में भी जो ऊपर फ्रेम लगा है उसको ऊपर नीचे करके इसको टेस्ट किया जा सकता है कि कहाँ पे लाइट्स को पड़ना चाहिए। और स्टैंड्स जो है आपके वहाँ पे मतलब कराची की तरह स्टैंड्स में अंधेरा नहीं होगा। साथ में ये आउटफील्ड की ग्रास चेक करें, बेहतरीन, इसमें भी दिन ब दिन काम हुआ एग्जीबिशन मैचेस के दौरान, आपने देखा। खैर इस पर काम होता रहेगा तो ये मैचेस के दौरान बेहतर हो जाएगी आउटफील्ड और भी। सो ये सारा प्रोसेस था और ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने पिछली क्लिप में आपके साथ वो मैप शेयर किया, वो एक बार ज़रूर अगेन देख लीजिएगा। मज़ीद इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो मैंने शेयर नहीं की, यहाँ पे बड़ा करके शेयर कर दिया ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लंबी ना हो जाए और सारा प्रोसेस भी हम आपको दिखा सकें और वीडियो भी कवर हो जाए। सो ये सारा प्रोसेस था लाइट्स इंस्टॉलेशन का और जैसे मैं बता रहा था कि बस मैं वेट कर रहा हूँ कि इसका फाइनल रिजल्ट किस तरह से निकल के आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पूरा रिंग ऑफ फायर है, तमाम लेफ़्ट राइट सामने पूरे स्टेडियम के रूफ पे लाइट्स इंस्टॉलेशन हुई है तो लाइट्स तेज़ पड़ेंगी और होपफुली जिस तरह से ये सारा प्रोसेस फॉलो हुआ है, जो नीचे बेस बनी है उसके ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन हुई है, इन लाइट्स को ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है तो उसमें इंशाल्लाह कोई डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी। वो फिर जब मैचेस कराएंगे तो उस दौरान उसको ठीक किया जा सकता है। सेटिंग वगैरह का काम फिर बाद में भी हो सकता है, वो मसला नहीं है, लेकिन इंस्टॉलेशन सही तरीके से हो जानी चाहिए। और जो प्रॉपर यहाँ पे वर्कर्स इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, तो वो इसकी जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो स्टार्ट में जो मैंने शेयर की हैं बिल्कुल उस तरह से इसको फॉलो करके इसकी सारी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। सो फिर बाद में इसको ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जिस तरह से सिचुएशन हो, जिस तरह से डिमांड हो, इसको फिर सेटिंग की जा सकती है इसकी। बस सिर्फ एक और चीज़ मैंने नोट की है कि जैसे कि आपने देखा लेफ़्ट राइट साइड पे पूरा रूफ़ है, लेकिन जो पवेलियन के ऊपर रूफ़ नहीं है वहाँ पे फिर लाइट्स का क्या प्रोसेस होगा। आया ये जो 267 लाइट्स इंस्टॉल कर दी गई हैं ये पूरे स्टेडियम के लिए इनफ होंगी? आया पवेलियन के ऊपर अंधेरा वगैरह तो नहीं होगा? या वहाँ पवेलियन के सामने जहाँ पे वो मीडिया बॉक्स के राइट साइड पे बिल्डिंग है उसके ऊपर तो रूफ़ नहीं है तो वहाँ पे तो अंधेरा नहीं पड़ेगा? या लाइट्स ये पूरे स्टेडियम को, पूरी आउटफील्ड को कवर कर लेंगी? खैर वो तो आपने पोल्स में भी देखा है कि अब जो पुराने स्टेडियम अक्सर आजकल भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि पोल्स ख़त्म हो गए हैं, फ्लड लाइट्स पोल्स में भी होते हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड देख लें, वहाँ पे तो खैर वो तो छोड़ ही देना, वो तो बहुत आगे हैं वो लोग, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वो सब, उसको हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर इस तरह की रिंग ऑफ फायर पहली बार पाकिस्तान में इंस्टॉल हो रही है, पहली बार ये डबल टियर पेशावर में स्टेडियम बना है, रूफ़ जैसे भी थी, ऊपर नीचे काम जैसे भी हुआ, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो तो हम थ्रू आउट जब भी वीडियो शेयर करते हैं लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय दी है। लेकिन पहली बार ये डबल टियर स्टेडियम पाकिस्तान में बना और आप देखें ऊपर पूरे रिंग ऑफ फायर लाइट्स इंस्टॉलेशन हुई, मतलब कि पोल्स नहीं है। सो खैर वो तो पोल्स भी सारे स्टेडियम को कवर कर लेते हैं और होपफुली ये भी स्टेडियम को कवर कर लेंगे, ये मैं बता रहा था आपको। होपफुली इसके बाद आपका कोई कमेंट या क्वेश्चन नहीं रहेगा। स्टिल अगर कोई कमेंट या क्वेश्चन हो डिटेल्स या प्रोसेस के बारे में या इंस्टॉलेशन के हवाले से तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। और ये क्लिप मुझे आज बहुत अच्छा लगा, जो नीचे आप देखें आउटफील्ड दिन ब दिन बेहतर हो रही है और मैचेस तक तो ये और भी अच्छी हो जाएगी। खैर बस मैचेस अब आ जाएँ, पेशावर में बहुत इंतज़ार कर लिया। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा और स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।